हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिटोट ट्यूब। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। इट इज़ यूज टू मेजर द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मूविंग फ्लूइड या जो फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पिटोट ट्यूब यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि ट्यूब इज बेंट एट द राइट एंगल, दैट इज द 90 डिग्री। ये हमारा ट्यूब है, ठीक है, ये हमारा ट्यूब है। ये क्या है, यहाँ पर बेंट है 90 डिग्री पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि फ्लूइड शुड बी आइडियल, यानी कि जो हमारा फ्लूइड है वो क्या है, आइडियल कंडीशन में। आइडियल क्या होंगे, जिसमें विस्कोसिटी नहीं होंगे और फ्रीली मूविंग होंगे, यानी कहने का मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा, तभी तो हमारा जो ओरिजिनल वेलोसिटी है मेजर कर पाएंगे। अगर फ्रिक्शन रहेगा तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसके वजह से हम एक्चुअल उसका जो वेलोसिटी होगी नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो चलिए इसका समझते हैं वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको नहीं समझेंगे, इसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो ट्यूब है, ये ट्यूब जो है इसमें जो फ्लूइड राइज किया हुआ है ये हमारे स्टैटिक प्रेशर के कारण राइज किया हुआ है। यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन में हम किसी भी पाइप में अगर ऐसा लगा लेते हैं ट्यूब तो वो हल्का उठ जाते हैं। आप इसको एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं। तो ये स्टैटिक प्रेशर के कारण उठते हैं। कहने का मतलब ये जो होते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी उठते हैं नॉर्मल केस में भी, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि ओरिजिनल इसका वेलोसिटी कितना है, ठीक है। ये नहीं बता पाते कि ओरिजिनल इनका वेलोसिटी कितना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पिटोट ट्यूब का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम क्यों लिए हैं ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जब हमने इसमें पिटोट ट्यूब लगा दिया और ये फ्लूइड मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये फ्लूइड मूव कर रहे हैं, इनमें हमने पिटोट ट्यूब लगा दिया, तो ये क्या होंगे कि डायरेक्टली इसमें वाटर इंटर कर जाएंगे। जिसमें वाटर फ्लो कर रहे हैं यानी उनमें क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी होंगे। काइनेटिक एनर्जी के कारण ये, जैसे काइनेटिक एनर्जी के कारण ये क्या करेंगे, ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। मूव करते करते एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर ये वेलोसिटी इनका जीरो हो जाता है और वहीं पर ये रुक जाते हैं। और वहीं से हम चेक करते हैं क्या, इनकी वेलोसिटी हम यहाँ पर मेज़र करेंगे। कैसे, वो हम डिराइव करेंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये क्या होंगे, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएंगे, यानी हमारा V2 जो होगा जीरो हो जाएगा और V1 हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। ये जो ओरिजिनल है V1 हमें फाइंड करने हैं कि ये कितने होंगे। और पिट्यूब ट्यूब में जो है ये मूव करके काइनेटिक एनर्जी के द्वारा ऊपर चले गए, ये क्या है, V2 होंगे। और यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंजेज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है हमारा, जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। जहाँ पर मेरा v क्या है, जीरो है, तो पूरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गए, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गए। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो का कहने का मतलब टर्न्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। अब ये फ्लूइड मूव नहीं करेंगे ऊपर की ओर, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाती है, ठीक। अब समझते हैं ये क्या है, ये मैंने क्यों दिया है। तो ये समझिए कि ये मैंने क्या लिया था, मैंने ये स्टैटिक प्रेशर था जिसके वजह से हाइट एच उठी थी। तो ये हम नॉर्मली जब पिटोट ट्यूब इसमें मैंने मर्ज करेंगे तो इतना तो हाइट पहले भी उठते थे सेम, ठीक है। तो इतना हाइट जो था ये पहले भी उठते थे, एच स्टैटिक प्रेशर के कारण ही उठते थे। लेकिन ओरिजिनल वेलोसिटी के कारण कौन सा प्रेशर उठा, तो ये उठा एच जो आपको दिख रहे होंगे इसमें। एच जो ओरिजिनल वेलोसिटी के कारण हम ये कैलकुलेट करेंगे कि भैया ये कितना उठा, क्योंकि नॉर्मल केस में भी ये एच जो है ये स्टैटिक प्रेशर के कारण उठता था। तो यही चीज़ ये क्या मैंने लिखा है, ये स्टैटिक प्रेशर के कारण जो हाइट उठा है, और ये जो है डायनेमिक प्रेशर, इसको जो ये हाइट जो उठेंगे इनको डायनेमिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, डायनेमिक प्रेशर। ये जो हाइट अटेंड किए गए हैं स्टैटिक प्रेशर के बाद की हाइट जो होगी वो क्या होंगे, डायनेमिक प्रेशर होंगे। और इन दोनों को स्टैग्नेशन प्रेशर कहते हैं। स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होंगे, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डायनेमिक प्रेशर एंड द स्टैटिक प्रेशर। यानी ये दोनों को मिला के क्या बने, स्टैग्नेशन प्रेशर बने। ओके, क्लियर।
तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अपना बर्नौली जी को इक्वेशन को याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि बिना बर्नौली जी के मंत्र के नहीं काम करेगा ये यंत्र। तो समझ लीजिए वहाँ तो जाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं गए हैं तो हम सिंपल वे में क्या करेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं बर्नौली जी का इक्वेशन। ठीक है, अप्लाई। बर्नौली इक्वेशन। अब हमारा बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट वन, हम ये पॉइंट वन लेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल ये सॉरी प्रेशर एनर्जी है, ठीक है, ये प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट वन प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट वन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट वन, ओके, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट टू। सॉरी ये मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, ये पोटेंशियल नहीं प्रेशर एनर्जी है, ठीक है। पी से हम पोटेंशियल इंडिकेट करते थे, तो अब यहाँ पर पी से क्या है, प्रेशर एनर्जी। तो ये पॉइंट टू है, तो ये हमारा पॉइंट टू है, ठीक है। ये जो है पिटोट ट्यूब जहाँ हमने मर्ज किया है वहाँ पॉइंट टू है, ठीक है। तो ये देखिए फिर क्या होंगे, कैनेटिक एनर्जी एट पॉइंट टू प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट टू, ओके। अब हम इनका फॉर्मूला पुट करेंगे। अगर आप नहीं जानते होंगे कि इनका फॉर्मूला क्या है, आप सिंपल वे में मेरा लिंक के थ्रू जा सकते हैं, वहाँ पर इजली वे में मैंने समझा रखा है। तो आप प्लीज़ वहाँ एक बार अगर नहीं गए हैं तो जाकर उस वीडियो को देखिए, तब ये कम्प्लीटली आपको समझ में आएगा, ओके। तो चलते हैं। प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू होता है प्रेशर बाई रोजी। यहाँ रोजी में P1 यहाँ लेंगे, ठीक है, P1 यहाँ लेंगे, P1 बाई रोजी। रो क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि फ्लूइड क्या है हमारा सेम है, तो डेंसिटी भी सेम होगी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है V1 स्क्वायर बाई, ये V1 एट पॉइंट वन लिए इसलिए मैं V1 लिखा हूँ, V1 बाई 2G लेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Z या H हम उसको बोलते थे, आपको उसमें मैंने डिराइव कर दिया है कि कैसे ये Z हुए या H इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अब इधर हम कैलकुलेट करेंगे, तब P2 बाई रोजी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। अब क्या होंगे, ये जो Z1 Z2 है ये इक्वल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये हाइट पहले नॉर्मल केस में लिए गए हैं ये इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी है, उनका हाइट जो है इक्वल है, ओके। तो यहाँ पर क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। अब हम जैसे कि जानते हैं, इधर मैं कहाँ बताऊँ, इधर बता देता हूँ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है रो जी एच, ओके। तो एच इज इक्वल टू प्रेशर बाई रो जी हम लिख सकते हैं, ये जो है इधर इधर भेज देंगे हम, नीचे इधर डिवाइड में हो जाएंगे, तो ये एच इज इक्वल टू पी बाई रो जी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, P1 बाई रो जी है, तो हम क्या लिख देंगे, इसके जगह पर H1 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट वन पर कितना हमारा हाइट है, ये बड़ा एस है, ठीक है, हमारा हाइट कितना है, बड़ा एस है, तो इसको हम कैपिटल एस लिखेंगे, ओके। प्लस ये हमारा V2 हमें क्या करना है, V1 क्या करना है, हमें फाइंड करना है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अभी इनका कोई वैल्यू हमें मिला नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिखते चलेंगे, ओके। और ये हमारा Z1 तो कैंसिल आउट हो गया है। अब इधर देखते हैं, अब ये प्रेशर एट पॉइंट टू, तो यही सेम चीज़ करेंगे यहाँ पर एच। तो यहाँ पर हमारा हाइट कितना हो गया, हमारा हाइट यहाँ पर क्या हो गया, एच हो गया प्लस एच। ये पॉइंट पर कितना है, हमारा पॉइंट टू पर टोटल हाइट कितना हो गया, एच प्लस एच। टोटल हाइट क्या है, एच प्लस एच हो गया इसका, तो यहाँ हम एच प्लस एच लिख देंगे। और यहाँ वेलोसिटी हमने क्या बोला था, वेलोसिटी जीरो हो जाएंगे यहाँ पर, ये बढ़ेंगे ऐसे ऐसे, काइनेटिक एनर्जी चेंजेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द वेलोसिटी इज इक्वल टू द जीरो, ओके। तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गए, तो ये भी क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी की अगर जीरो हम इसमें पुट कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो हमारा सिर्फ क्या बचा, एच प्लस एच ही बचा। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि एच एच ये क्या है, कैंसिल हो गए। पहले भी मैंने यहाँ बताया था, ये सेम हाइट पर, और ये क्या है, डायनेमिक प्रेशर है। इन्हीं के कारण जो होता है हमें पता चलता है कि वेलोसिटी कितना है, ठीक है। तो वहीं सेम चीज़ आप मतलब दिमाग लगा सकते हैं खुद से भी। तो हम क्या करेंगे, एच है, तो एच को जैसे हमें क्या फाइंड करना था, V1 फाइंड करना है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या है।
तो हम क्या करेंगे, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH लिख सकते हैं। ये 2G इधर चला गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा था सिर्फ H ही, तो ये क्या होंगे 2GH। अब हम V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, √2GH। ओके, यही है हमारा वेलोसिटी। क्या है, यही है हमारा वेलोसिटी। चलिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल वेलोसिटी। यानी ये थ्योरी के अनुसार आया, जब हमारा क्या लिया गया था, आइडियल लिया गया था। क्या लिया गया था, आइडियल फ्लूइड हम लिए थे, तो हमारा क्या आया, थ्योरी के अनुसार 2GH आया। इसको हम बोलेंगे थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ओके, अब हमें क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि हमारा फ्लूइड जब आइडियल नहीं लेंगे, नॉर्मल केस में लेंगे, तो उसमें हमें भी एक्चुअल यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी ये फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि CV, यानी कि इसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट होते हैं। CV इज इक्वल टू होते हैं V एक्चुअल, यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी बाई थ्योरेटिकल वेलोसिटी, VT लिखेंगे। ओके, थ्योरेटिकल वेलोसिटी का हमने ये निकाला था, तो हम ऐसे सिंपल वे में लिख लेते हैं कि V एक्चुअल इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, CV यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू क्या हो जाएंगे, VT यानी थ्योरेटिकल वेलोसिटी हो जाएगा। अब सिंपल वे में हम पुट कर देंगे, क्या होंगे, CV का रह जाएगा, CV ही लिख देंगे, और ये VT यानी कि थ्योरेटिकल वेलोसिटी हमारा क्या आया था, √2GH। तो ये हमारा V एक्चुअल हो गया। अब हम क्वेश्चन के अनुसार ही पढ़ेंगे। अगर पूछता है कि थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितना होगी, तो हम क्या बताएंगे, √2GH। अगर पूछता है कि हमारा एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू √2GH। तो दिस इज ऑल अबाउट द पिटोटिव। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।